जय श्री राम। कुंभ राशि वालों, आपकी मदद करने के लिए एक एडवाइजर के रूप में बैठा हूं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको एक एडवाइजर के रूप में आपको डेट बताऊंगा कि इस समय ये करना है, इस समय ये सारी चीजें अच्छी होने वाली है। पूरी दिल से इच्छा है आपकी मदद करने के लिए। ठीक है कुंभ राशि वालों, तो सबसे पहले एक खुशखबरी सुन लो। सूर्य भगवान सितंबर के महीने में उच्च की राशि में रहेंगे। वो कहां पर रहेंगे आप बहुत ध्यान से सुनना। आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस में वो रहेंगे। 7th हाउस विवाह था, बिजनेस था, दूसरी संतान का होता है। तो आपके लिए परमात्मा के आशीर्वाद से सबसे बड़ा चीज यही है, आपके विवाह के योग, जिनका विवाह नहीं हो रहा बहुत लंबे समय से, विवाह का पूरा योग बन रहा है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये जो सूर्य जब तक ये उच्च की राशि में रहेगा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो परमात्मा के आशीर्वाद से। और अगर आप दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हो तो ये बिल्कुल सही समय है दूसरी संतान के लिए, सितंबर का महीना। तो परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया सा होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई आपके लिए पॉजिटिव बात। अब आप सुनो सितंबर से पूरा का पूरा सिस्टम समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। राहु भगवान आपकी कुंडली में नीच की राशि में धन स्थान में बैठे हैं। बहुत आपको पता होगा, मुझे लगता है अगर आप एक ज्योतिषी के नॉलेज रखते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता है दूसरे घर में राहु भगवान नीच की राशि में बैठे हैं। सुनना ध्यान से। और बृहस्पति भगवान 4th हाउस में नीच की राशि में आ गए, शुक्र की राशि में। आप ये सोचो, कुंभ राशि वालों के साथ एक बहुत बड़ी चाल चली गई है इन ग्रहों की वजह से। आपको धन को लेकर कोई स्ट्रेस होगा ही, साथ में आपको परिवार की वजह से भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। आपका माइंड हिल जाएगा, अरे क्या सिस्टम हो रहा है, कैसे सीन हो रहा है। कहीं से तो बचत हो, कहीं से भी बचत होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सिर्फ 8th हाउस बना हुआ है, वैवाहिक जीवन का, बिजनेस का हाउस है। पैसे आपसे बेशुमार तरीके से, खतरनाक तरीके से खर्च हो रहे हैं। और बात रही परिवार का कलेश कंटिन्यूसली बना हुआ है। देखो मैं एक चीज बताऊं, इस पृथ्वी पे कोई भी बुरा नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पे कोई बुरा नहीं होता, सब ग्रहों की चाल है। किसी पे ब्लेम मत लगाना, मैं बता दूंगा आपको किस समय कौन सी चीज सही हो रही है। अब आप ध्यान से सुनो, 4 तारीख को मेरी बात सुनना। 4 तारीख को बुध भगवान 5th हाउस से निकलकर कहां चले जाएंगे, आपकी कुंडली में 6th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद जितने लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ाई करें, उन्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़िया तरीके से उनकी पढ़ाई हो जाएगी, बढ़िया से सेटअप जनरेट हो जाएगा, बढ़िया सा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 4 तारीख के बाद अपने माता पिता से बात करना। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो 4 तारीख के बाद बात करना। ठीक है। हाँ, अब मैं एक और चीज बताता हूँ। इस समय ना हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है कुंभ राशि वालों, उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी बहुत बुरी तरह खराब है, क्योंकि वहां पर शुक्र भगवान बैठे हुए हैं नीच की राशि में, शुक्र की राशि में। मैं आपको बात बताऊं, गलती किसी की भी नहीं है, सुनना मेरी बात कुंभ राशि वालों। 18 तारीख को शुक्र भगवान यहाँ से चले जाकर स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो 18 तारीख तक आपको जो मानसिक तनाव है, देखो 2 चीजों की वजह से मानसिक तनाव सता सकता है। एक आपके स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि अष्टम घर बड़ी बीमारी का घर होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य कोई डामल डोर है तो 18 तारीख के बाद उससे ठीक होने की पूर्ण रूप से संभावना है। सुनना बहुत ध्यान से। और हस्बैंड वाइफ से जो रिलेशन है वो भी 18 तारीख के बाद बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद जो आपका पारिवारिक सेटअप है, जो परिवार का सिस्टम है, वो परिवार का सिस्टम भी 18 तारीख के बाद सरल हो जाएगा, क्योंकि 4th हाउस का जो मालिक है वो शुक्र ही है। वो जब शुक्र स्वयं की राशि में आ जाएगा तो आपका वैवाहिक जीवन का सेटअप ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से आपको बहुत हद तक स्ट्रेस हो रहा है। सोचो अगर जमीन जायदाद तो कोई मैटर है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कुछ भी XYZ परिवार से संबंधित जो भी मैटर है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 18 तारीख तक। लेकिन 18 तारीख तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो स्वयं आप ही परेशान होंगे और कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन गलत होगा, क्योंकि गलती सिर्फ इन स्टार्सों का खेल चल रहा है इस चीज का। और सुनो कुंभ राशि वालों, जब तक ये राहु भगवान है नीच राशि में बैठे ना 2nd हाउस में, जब तक आप है ना फालतू पैसे खर्च मत करना। आप अपने पैसे बचाने की कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खतरनाक खर्चा है। मैं बताऊं 2025 से मई के बाद राहु भगवान यहाँ से चले जाएंगे। फिर आपका जो धन का जो स्थान है ना वो बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएगा, क्योंकि राहु भगवान खतरनाक तरीके से पैसे खर्च करवा रहे हैं आपसे। आप बचा ही नहीं सकते पैसे, क्योंकि राहु भगवान बैठे हो कैसे बचा लोगे पैसे, बचा ही नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ, अब आप मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब जितने भी लोग जॉब करते हैं, सुना मेरी बात, अब जॉब करने के साथ क्या सीन हो रहा है, स्ट्रेस तो हर जगह। जो जॉब करने वाले का जो मालिक है वो जो मंगल है, वो मंगल भी अच्छा नहीं है यार। अब जो आपके कलीग्स होंगे वही आपको छेड़ेंगे, वही आपको परेशान करेंगे यार, वही इरिटेट करेंगे, वही आपकी शिकायत कंप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बात बताऊं, चुप रहना, जवाब ही मत देना। जब तक ये मंगल भगवान अच्छी राशि में नहीं आते, जब तक आपको चुप रहना, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती इन स्टार्स होती है और अपनी है। जब भी ग्रह सही पोजीशन पे आएंगे तो सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। बात रही यात्राओं की, तो यात्राओं का सेटअप ठीक है, मतलब फिर भी क्योंकि खर्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो नॉर्मल यात्राएं करना कर सकते हो, लेकिन मुझे यात्राओं का सेटअप भी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वहां से मालिक भी बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव यात्रा करने से आपके पैसे खर्च होंगे, मतलब कुछ नहीं होने वाला। आपकी कुंडली में सिर्फ एक ही स्टार्स बढ़िया है, वो है आपका वैवाहिक जीवन।
वो सबसे बेस्ट है। दूसरी, संतान उत्पन्न के बारे में सोच रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इजी गोइंग में हो भी जाएगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको शादी के रिश्ते और अगर इस समय फिक्स करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो ये बिजनेस, शादी और संतान तीनों के लिए बेटर है। हाँ, और आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित या पेट संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो वो 18 तारीख के बाद ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट होना तो यार इस लड़के से मुझे कुछ पूछना है, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि आप हमारे बारे में इस टॉपिक पे बताओ। हाँ, मैं इतनी चीज बताऊंगा, ध्यान रखना कुंभ राशि वालों, जब तक ये बृहस्पति नीच राशि में चल रहा है, पीले वस्त्र बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि पीले वस्त्र पहनोगे तो गुस्सा जनरेट हो जाएगा स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये बृहस्पति की जो साया ना, ये भी 2025 से मई के बाद चले जाएंगे। फिर जो कुंडलियां बनेगी ना, वो बहुत सॉलिड कुंडलियां बनेगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से कुंभ राशि वालों आपको शुभकामना। एक एडवाइजर के रूप में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक ही बात हमेशा हर वीडियो में बोलूंगा, अगर आप सही में खुश रहना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। और अपने आप पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, कोशिश करते कोई भी अश्लील फोटो या वीडियो अपनी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। पूरा दृढ़ निश्चय करते, मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, लेकिन अगर कोई भी गलत चीज अगर आपकी आंखों के सामने आएगी तो राहु भगवान नाराज हो जाएंगे, और राहु भगवान आपके धन स्थान में बैठे कुंभ राशि वालों, तो आपके पैसे पूर्ण रूप से खर्च होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही था, आपको खुश रखना। जय श्री राम।